नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, मैं आज वीडियो लेकर के आई हूँ उन माँओं के लिए जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और उनके खाने पीने का उनका कैसे ध्यान रखा जाए, उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सुबह से लेकर के और रात 9 बजे तक का डाइटिंग उनकी बताऊंगी, उनके खाने के बारे में कि उनको क्या क्या चीज़ खाना चाहिए कि जच्चा भी स्वस्थ रहे और उनका बच्चा भी स्वस्थ रहे। पेरेंट्स, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको खाने में क्या क्या लेना चाहिए। आपको पहला नंबर शुरू होता है सुबह 7 या 8 बजे। 8 बजे आपको 2 लड्डू, वो सारे मेवा युक्त लड्डू बनते हैं, उनको सिठौरा बोला जाता है। तो 2 लड्डू के साथ 1 गिलास दूध लेना है। तो आपका ये हो गया ब्रेकफास्ट वाला। अब दूसरा आता है कि आप 8 बजे की खाई हुई हैं, थोड़ा सा आप लड्डू और भी ले सकती हैं 2 की जगह। और अब दूसरा आ रहा है कि आपको 11 बजे क्या लेना है, क्योंकि 8 से 11 बजे का टाइम काफ़ी हो जाता है और माँ दूध पिलाती है बच्चे को, ब्रेस्ट फीड कराती है, तो माँ को भी भूख लगती है और बच्चे को तो लगती ही है। तो आप 11 बजे सेब और 1 गिलास दूध आपको लेना है कि जैसे पिपरी होती है तो पिपरी को डाल करके दूध को उबाल करके और उसको ठंडा करके यानी हल्का सा गुनगुना करके आपको दूध लेना है। और अब आता है दोपहर का खाना, यानी 1 बजे। 1 बजे में आपको क्या लेना है कि अरहर की दाल या मूंग की दाल, रोटी, उसमें चावल नहीं लेना है आपको, और मूंग की दाल, अरहर की दाल में 1 या 1.5 चम्मच, जो स्टील का चम्मच होता है हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उसमें 1 चम्मच देसी घी, पेवर होना चाहिए, देसी घी डाल करके और उस दाल को के साथ में चपाती रोटियां खाएं। और जो हरी सब्जियां हैं जैसे पालक है और ये पालक हो गया आपका, ये हरी सब्जियां जैसे मूली की हो गई, सब्जी पत्तों की, ये सब्जियां आप हरी सब्जियां प्रयोग करें तो उससे आपका भी शरीर स्वस्थ रहेगा और आपके बच्चे का भी शरीर स्वस्थ रहेगा। उन चीज़ों से दूध बनता है। और पेरेंट्स, दोपहर के समय जब आप खाना खाते हैं तो आपको सलाद ज़रूर लेना है। उसमें ककड़ी हो गई और खीरा हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, ये आपको सलाद में लेना है। आपको हम पानी पीने के लिए बता रहे हैं कि आपको पानी कैसे पीना है। पानी 1 या 1.5 लीटर आपको भगोने में गरम करना है। जब हल्का सा पानी गरम हो जाए तो ये पिपरी होती है जो कि दूध को बढ़ाती है, और पीपरा मूल होता है, एक अजवाइन होता है, एक हल्दी गांठ की होती है और सौंठ होती है। ये आपको 5 चीज़ें जो है, एक उसमें कॉटन के कपड़े में लेना है और कॉटन के कपड़े में ऐसे करके उसको बांध लेना है कि वो छूटने ना पाए पानी में। फिर हल्का सा गर्म पानी होने लगता है तब उसको आप पोटली को डाल दीजिए पानी में। जब पानी खौलने लगता है आपका, तब आप उसका जब सारा रंगन उतर आता है, जो आपने पोटली बांध करके, मसाले की पोटली बांध करके डाली है, पूरा रंगन उतर आता है, तब उसको आप नीचे उतार लें। खौलते हुए पानी को नीचे उतार लें और जब पानी ठंडा हो जाए पानी, तब उसको छन्नी से छान लें या कॉटन के कपड़े से, साफ़ सुथरे कॉटन के कपड़े से छान लें। तब उसको आप पानी को पिएं ठंडा करके। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो है पेट बढ़ जाता है। बहुत से लोगों को देखा है पेट बढ़ जाता है, लेकिन लोग नियम का पालन नहीं करते हैं, तो इसलिए पेट और बढ़ जाता है। तो अगर आप इस पानी का प्रयोग करेंगे तो आपका ना तो पेट निकलेगा और ना आपके पेट में कोई दिक्कत होगी कि जैसे कभी पेन करने लगा, कभी गैस बनने लगी, दूध पीते हैं लोग तो कभी मतलब कुछ होने लगा, फूलने लगा पेट, तो ऐसा आपको कुछ नहीं होगा ये पानी पीने से। और ना ही आपके बच्चे को होगा कि गैस बनेगी बच्चे के लिए पेट में, और बच्चे को पेन होगा और बच्चे का पेट फूलेगा, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आपको पानी कम से कम 1 महीना या 1.5 महीने तक पीना है। अब आइए आते हैं खाने पर। खाने में दोपहर का खाना हमने आपको बताया है, उसमें आपको मट्ठा चावल और ये खट्टे फलों का प्रयोग नहीं करना है, खट्टी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है।
क्योंकि जैसा आप खाएंगी वैसा ही आपके बच्चे को, जब आप अपने बच्चे को फीड कराती हैं ब्रेस्ट फीड, तो बच्चे के शरीर में जाएगा। इसलिए आपको ये परहेज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। अब आता है 4 बजे का समय, तो 4 बजे भी आपको कुछ लेना है तो आप जैसे खिचड़ी ले सकते हैं, तो उसमें मूंग की दाल ज़्यादा होनी चाहिए, चावल जैसे कि बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम मात्रा में होना चाहिए, और उसमें घी डाल करके आपको 1.5 चम्मच तक घी डाल करके उसको खाएं। अब फिर आपका खाने का समय होता है 8 बजे, रात 8 बजे आपका खाने का समय होता है। तो आप वही जो घर में बना हुआ है, जैसे तरोई की सब्जी है और दाल है, अरहर की हो या मूंग की दाल हो, तो उसमें घी डाल करके आप ये बादी वाली सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खाएं। जैसे बैंगन है जो बादी करने वाली होती हैं, तो अगर बादी वाली सब्जियां आप खाएंगी तो आपके पेट में भी पेन होगा और बच्चे के भी दर्द होगा पेट में, और बच्चे का भी पेट फूलेगा और उसमें गैस बनेगी। यही चीज़ें आपको बनेंगी। तो आपको बादी वाली चीज़ें कुछ भी नहीं लेना है, आपको मतलब सादा खाना खाना है और घी ज़रूर लेना है। आप रोटी या चुपड़ के खाएं और उसमें घी डाल करके खाएं, क्योंकि आपका बच्चा नॉर्मल हुआ है और नॉर्मल होने पे ये चीज़ें सब खाई जाती हैं। लड्डू हैं जैसे, तो वो सुठौरा बोला जाता है, तो वो सुठौरा के रूप में मतलब खाया जाता है। उसमें सारी मेवा युक्त चीज़ें होती हैं, सारी मेवाएं पड़ी होती हैं, और उसको खाने से आपका दूध और आपके अंदर की जो शरीर की ताकत, जब बच्चा पैदा होने में सारी शरीर की ताकत और सारा खून निकल जाता है, तो वो पेट के आपको साफ करेगा, क्योंकि गर्म होता है और गुड़ का बनता है सुठौरा, तो वो आपके पेट को साफ करेगा और आपका पेट जो है निकलने नहीं देगा। और इस पानी का और इस सुठौरे का आप प्रयोग ज़रूर करें। बाद 8 बजे के बाद आपका आता है जैसे कि 9 छोड़ करके आप 10 बजे, जैसे सोने का समय होता है 10 बजे, तो 10 बजे आप फिर गुड़ के बने हुए सुठौरे को, ये गुड़ के बने हुए लड्डू को भी सुठौरा बोलते हैं। कोई कतली बना के लेता है, जैसे बर्फ़ी के तरीके काट लेता है, कोई लड्डू बना देता है, तो उन्हीं लड्डुओं को, या जिसके यहाँ कतल मतलब वो बर्फ़ी जैसी जमाई जाती है, वो खा करके और आपको 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ उसको फिर लेना है। इसको लेने से पेरेंट्स आपका शरीर स्वस्थ बनेगा और आपके अंदर कोई कमजोरी नहीं आएगी। आप दूध तो जितना पी सकती हैं उतना पिएं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आपके शरीर के लिए, आपके सारे शरीर की जो पेट की गंदगी होती है, डिलीवरी होने के बाद पेट की जो गंदगी होती है, वो सारी गंदगी आपके पेट से निकल जाएगी। आपका ये हो गया डाइट चार्ट कि आपको मतलब सुबह से लेकर रात तक क्या क्या खाने में लेना है। और अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी अगर आपकी हुई है, तो आप अपने शरीर में, अपने हाथों में, अपने पैरों में, अपने सर में मसाज खूब अच्छी तरीके से 1 महीने या 1.5 महीने तक करवाएं। और जो पेट की गंदगी निकलने के लिए है, उसमें पेट में भी मसाज करवाएं, और पेट में मसाज हल्के हल्के हाथों से करवाएं, तो सारी पेट की गंदगी आपकी बाहर निकल जाएगी और आपके शरीर में मजबूती आएगी, और आप 1 महीने के अंदर उसी तरीके की हो जाएंगी जैसे आप पहले स्वस्थ थीं। और ये आपको पानी वाला तो आपको कम से कम 1-1.5 महीने तक का परहेज़ करना है। और जो ये खान पियन का दूध है, जब तक आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है, यानी 5 या 6 महीने तक, जब बच्चा अन्न का खाना शुरू कर देता है, तो धीरे धीरे बच्चे को अपना, जैसे अन्न खाना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे बच्चा दूध भी कम कर देता है। तो इसलिए आपको 5 मंथ तक तो बच्चे आपका दूध लेते ही हैं, उनको ज़रूरी भी है माँ के दूध की। तो 5 महीने तक तो आप ये खाने का परहेज़ आपको करना ही करना है। और आप अपने जो सर की बालों की मसाज है, तो वो सरसों का पेवर तेल ले करके और उसको थोड़ा सा कुनकुना करके, जैसे बच्चों की मालिश के लिए, मसाज के लिए किया जाता है, वो सारी चीज़ें डाल करके, लहसुन अजवाइन और डाल करके मेथी थोड़ी सी, उसको गरमा लें। गरमा करके अपने सिर में तेल को डालें और खूब मसाज तेल करवाएं, कि जो कि अंदर का जो सर होता है, तो अंदर का सर की आपकी जो कमज़ोरियाँ होती हैं, सिर दर्द करने लगता है, अगर आप शुरू से बच्चे के पैदा होने से ये आप करेंगी, सिर का मसाज और हाथ पैरों की मसाज और पेट की हल्की हल्की मसाज आप करवाएंगी, पीठी की करवाएंगी, तो आपकी ये ना कभी कमर दुखेगी
और ना आपका कभी भी सिर दर्द होगा। पेरेंट्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना भी स्वास्थ्य अच्छा रखिए और अपने बच्चे का भी स्वास्थ्य अच्छा रखिए। आपका अगर आप ये परहेज़ करती रहेंगी तो कभी भी आपका बच्चा जल्दी से बीमार नहीं पड़ेगा। पेरेंट्स, अगर हमारे वीडियो की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और प्लीज़ शेयर करिए ताकि ये दूसरों के पास भी पहुँचे। और ये बहुत ही कंपलसरी हमारा वीडियो है, इसको दूसरे के पास भी आपको पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है कि जो न्यू मदर बन रही हैं तो उनको भी बनने वाली हैं तो उनके पास तक भी ये पहुंचे।